तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है गेहूं और आटा। 7 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गया है देश में गेहूं का भंडार। जी हां, आपकी थाली की रोटी आने वाले दिनों में और महंगी हो सकती है, क्योंकि देश भर के सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार 7 साल के निचले स्तर पे पहुंच गया है। आसान शब्दों में कहें तो गेहूं के भंडार में भारी कमी आई है। देखिए अगली खबर, 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग की गई बंद। यह आदेश सरकार का है। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जी हां, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्थानों को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। बताया गया है कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र के छात्रों को अपने यहाँ दाखिला नहीं दे सकेंगे। साथ ही में कोचिंग संस्थाएं यानी कि ट्यूशन सेंटर्स अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भड़काऊ वादे भी अब नहीं कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने यह आदेश छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, वहीं कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी की वजह से यह आदेश जारी किया गया है। बात यह है कोचिंग सेंटर जाने के बाद कई छात्राओं पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कई छात्र खुद भी अच्छी रैंक पाने के लिए अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना लेते हैं। अब ऐसे में जब छात्रों के एग्जाम होने के बाद नंबर कम आते हैं या कोई छात्र फेल हो जाता है तो कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं कि छात्र अपनी जान दे देते हैं। देखिए अगली खबर कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को दिया शानदार तोहफा। किसानों के लिए किया गया है बड़ा ऐलान। जानकारी के मुताबिक ये बड़ा तोहफा गन्ना किसानों के लिए है। बताया गया है यूपी की सरकार ने गन्ने की एमएसपी पर गन्ने के रेट में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि अब गन्ना किसानों को हर क्विंटल पर पहले के मुकाबले 20 रुपए ज्यादा मिलेगा। वहीं बताया गया है 20 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब यूपी में 1 क्विंटल गन्ना 370 रुपए से कम में नहीं खरीदा जाएगा। देखिए अगली खबर, किसान नेता राकेश टिकैत बोले 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर से परेड करेंगे किसान। वहीं किसान नेता ने 16 फरवरी के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। जी हाँ, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किसानों के लिए गन्ने का जो मूल्य बढ़ाया गया है वो काफी नहीं है, मात्र 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आसान शब्दों में कहें तो यूपी सरकार ने किसानों को लेकर जो ऐलान किया है तो उससे किसान खुश नहीं है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में किसान नेता ने कहा है कि हम 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में ब्लॉक व तहसील स्तर पर ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। साथ ही में किसान नेता ने कहा कि देश का किसान 16 फरवरी को भारत बंद के साथ साथ खेती किसानी के सभी काम भी एक दिन के लिए नहीं करेगा। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 16 फरवरी को किसानों की ओर से भारत बंद किया जाएगा। देखिए अगली खबर, आने वाले 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे सभी बैंक। सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर, गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर आई सामने। अब उज्जैन के शंख से प्रतिमा का स्नान व पूजन होगा। बीते रोज 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर जारी की गई। बताया गया मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की मूर्ति करीब 200 किलो की है। इसे क्रेन की मदद से अभी हाल ही में मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। देखिए अगली खबर कि डीप फेक रोकने के लिए IT मंत्रालय ने तैयार कर लिए हैं नए नियम। नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को रोकना होगा फेक कंटेंट, झूठा कंटेंट, नहीं तो इंडिया में अपना कारोबार बंद करना होगा। जी हाँ, डीप फेक रोकने के लिए केंद्रीय IT मंत्रालय ने नए नियम तैयार कर लिए हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि डीप फेक वीडियो को लेकर, डीप फेक ऑडियो को लेकर और डीप फेक इमेजेस को लेकर 7 से 8 दिनों में नए नियम जारी किए जाएंगे। तो इसी कड़ी में ये ताज़ा खबर आ रही है कि नए नियमों को तैयार कर लिया गया है। जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो यानी कि एक्स हो, अगर इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका कारोबार भारत में रोक दिया जाएगा। जो भी सोशल मीडिया कंपनियां नए नियमों को नहीं मानेंगी तो उनको अपना कारोबार भारत में बंद करना होगा। IT मंत्रालय द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं तो उसमें एक नियम ये है कि जो भी फेक कंटेंट होगा, जो झूठी खबरें होंगी या जो डीप फेक वीडियो होंगे, तो इन सभी को रोकने का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का होगा। देखिए अगली खबर, एंटी थीफ अलार्म फीचर से लैस होंगे ओला के स्कूटर। कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नया अपडेट लॉन्च किया है। जी हाँ, आपके पास अगर ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है या आप उसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए गुड न्यूज है। अभी हाल ही में ओला कंपनी की ओर से ओला स्कूटर को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है। नए अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेशन के बाद अगर आपके स्कूटर को कोई चुराने की कोशिश करता है या कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो स्कूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन भेजकर आपको अलर्ट कर देगा। इसके अलावा स्कूटर तेज बीप साउंड आवाज के साथ अलर्ट करेगा, यानी कि स्कूटर से भी आवाज आने लगेगी और आपको फोन पर भी पता चल जाएगा। देखिए अगली खबर, मारुति की उड़ने वाली कार को आसमान में ही टक्कर देगी। Hyundai की नई फ्लाइंग टैक्सी। जी हाँ, Hyundai ने फ्लाइंग कार का एक मॉडल पेश किया है जो 2028 तक आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकता है। ये एक उड़ने वाली कार होगी या कह लें उड़ने वाली टैक्सी होगी। उड़ने वाली टैक्सी हर घंटे में 193 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। तो अब वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको आसमान में उड़ने वाली टैक्सियां और उड़ने वाली कारें दिखाई देंगी। देखिए अगली खबर, रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, मोदी सरकार आने वाले दिनों में गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर और सस्ते दामों पे मुहैया कराने पे विचार कर रही है। शायद आपको पता होगा पिछले साल अगस्त के महीने में मोदी सरकार ने घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की थी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को 300 रुपए की सब्सिडी राशि को और बढ़ाने का फैसला किया है। बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए बता दें, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो उसको देखते हुए पेट्रोल डीजल समेत घरेलू गैस सिलेंडर के दाम सभी लोगों के लिए कम किए जा सकते हैं। हालांकि कमी कितनी आएगी फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। देखिए अगली खबर कि 7 राज्यों में नहीं होगी शराब की बिक्री, मीट और मछली के बेचने पर भी लगेगा बैन। जी हाँ, शराबबंदी को लेकर ये खबर अभी हाल ही में आई है, जिसमें ये बताया गया है कि देश के 7 राज्यों में शराब की बिक्री नहीं होगी। मीट और मछली की बिक्री पर भी बैन लगा दिया जाएगा। जिन 7 राज्यों में शराब की दुकानें बंद होंगी उन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इन सभी राज्यों में शराब की दुकानें बंद होंगी। इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने यानी कि वहाँ के सरकार ने ये ऐलान खुद किया है। वहीं बताया गया शराब के साथ ही इन सभी 7 राज्यों में यानी कि यूपी में, राजस्थान में, असम में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में मांस और मछली की बिक्री भी नहीं होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आने वाले 22 जनवरी को यूपी का अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो इसी मौके पर यानी कि 22 जनवरी को 7 राज्यों में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही में मीट और मछली की बिक्री भी नहीं हो सकेगी। ये ऐलान राज्य की सरकारों ने खुद किया है। तो इसका पालन सभी दुकान वालों को, सभी होलसेलर को करना होगा। जाहिर बात है अगर सरकार का आदेश नहीं माना तो कार्रवाई की जा सकती है। वहीं बताया गया है राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में देश के 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश रहेगा। यानी कि देश के 5 राज्यों में सभी लोगों को छुट्टी दी जाएगी 12 जनवरी 2024 को, यानी कि जिस दिन रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। जिन राज्यों में सभी चीजों की छुट्टी रहेगी, चाहे वो ऑफिस हो या स्कूल वगैरह हो, तो इन राज्यों में शामिल है यूपी, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। देखिए अगली खबर, अब डॉक्टरों को एंटीबायोटिक दवाएं लिखने का कारण बताना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। कहा गया है इन दवाओं को ज्यादा बढ़ावा न दिया जाए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने भारत के सभी फार्मासिस्ट एसोसिएशन को एक लेटर लिखा है। इसमें सभी एसोसिएशन से ये अपील की गई है कि वो एंटीबायोटिक दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना ना दें। बताया गया देश में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं में कई आम दवाएं आती हैं, जैसे कि खांसी की दवाएं, फ्लू वगैरह की दवाएं। तो ऐसी ही कई दवाओं को लेकर कहा गया है कि ऐसी दवाएं अब डॉक्टर की पर्ची के बिना ना दिया जाए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं अगर उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो उसका असर इंसान के शरीर पे होना कम हो जाता है। बाद में ऐसी दवाएं फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाने लगती हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन, ये सामान्य ज्ञान का सवाल है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में वो कौन सा राज्य है जो तरक्की के मामले में सबसे आगे है। उस राज्य का क्या नाम है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, 7 दिन में दूसरी बार यूएफओ दिखे, यानी कि एलियन के विमान। जी हाँ, उड़न तश्तरी यानी कि यूएफओ, जिसको आमतौर पर बाहरी दुनिया का विमान कहा जाता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते 11 जनवरी 2024 को कोलंबिया में एक यूएफओ देखा गया। वहीं फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक अब बीते 17 जनवरी को एक बार फिर से पोलैंड में यूएफओ देखा गया है, जिसका रंग गुलाबी था। इससे जुड़ा एक साफ वीडियो भी सामने आया है। हालांकि यूएफओ की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में इन रहस्यमय विमानों का कोई खुलासा हो। देखिए अगली खबर के यूपी में आरिफ, छेदी और एहसान ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। जी हाँ, यूपी के भदोही के एक मुस्लिम परिवार ने मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचकर धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया है। परिवार का मानना है कि वो इससे खुश हैं। इन लोगों ने कहा कि हमारी घर वापसी हुई है। हम तो पहले हिंदू ही थे, बाद में मुस्लिम बने थे। अब ये पूरा परिवार गाँव के ही शिव मंदिर में रोज पूजा पाठ करता है और आने वाले 22 जनवरी को ये मुस्लिम से हिंदू बना परिवार पूरे गाँव को सजाएगा। देखिए अगली खबर, जमीन पे सो रहे हैं, केवल नारियल का पानी पी रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कड़ी तपस्या कर रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी जमीन पे सोते हैं। देखिए अगली खबर कि पीएम मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते शेड्यूल में हो सकता है बदलाव। बताया गया पीएम मोदी सरयू नदी में स्नान करने के बाद पैदल ही मंदिर जाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसकी वजह है प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मौसम में बदलाव। बात यह है कि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। इसकी वजह से फ्लाइट को उतरने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए पीएम मोदी एक दिन पहले ही अयोध्या जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। बताया गया प्रधानमंत्री मोदी 21 जनवरी की शाम 5 बजे तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। देखिए अगली खबर, रामलला के विराजमान होने के दिन घर में दिए जलाएं और गरीबों को भोजन करवाएं। पीएम मोदी ने कैबिनेट सहयोगियों से ये अपील की है कि 22 जनवरी को ये काम करें। देखिए अगली खबर, क्या 22 जनवरी को पूरे केरल में बिजली काट दी जाएगी। सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है कि लोग राम मंदिर का उद्घाटन न देख सकें, इसके लिए ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही है उसमें पहला दावा किया गया है कि सीपीएम नेता पीके बिजू ने लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को टीवी बंद रखें
रखें। वहीं दूसरा दावा किया गया है कि लोग केरल में राम मंदिर का उद्घाटन न देख सकें, इसके लिए पूरे राज्य में बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों, जब खबर की जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि खबर पूरी तरह से झूठी है। देखिए अगली खबर। गुजरात के वडोदरा में नाव पलटी, 10 बच्चे समेत 2 टीचर की गई जान। इन सभी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। हालांकि 13 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया है। जी हाँ, गुजरात के वडोदरा में गुरुवार दोपहर हरनी लेक में एक नाव पलट गई। इस हादसे में 10 बच्चों समेत 2 टीचर की जान चली गई। नाव में सवार बाकी 13 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो 18 जनवरी 2024 को गुजरात के वडोदरा में ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए अगली खबर। दिल्ली के पीतमपुरा की इमारत में लगी भयंकर आग, 6 लोगों की गई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पे पहुंचकर घंटों मशक्कत करने के बाद आग पे काबू पाया। हालांकि काबू पाते पाते 6 जिंदगियां जल गईं। देखिए अगली खबर। येलो डायमंड चिप्स बनाने वाली कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदेगी हल्दीराम। येलो डायमंड चिप्स बनाने वाले ब्रांड प्रताप स्नैक्स में मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्दीराम और प्रताप स्नैक्स के बीच इस डील को लेकर चर्चा चल रही है। बताया गया ये डील $350 मिलियन यानी कि करीब 2912 करोड़ में होगी। हल्दीराम कंपनी की येलो डायमंड चिप्स बनाने वाली कंपनी में 51% या इससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो जाएगी। देखिए अगली खबर के। बिल्किस बानो के 5 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सरेंडर करने के लिए थोड़ा समय मांगा है। जी हाँ, बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों में से 5 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जेल में सरेंडर करने के लिए और समय मांगा है। आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होगी। बात यह है कि 2002 के दंगों में बिल्किस बानो का जो गैंगरेप हुआ था और कई लोगों की जो जान ली गई थी, तो इस मामले में अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने आजादी के उत्सव पर सभी आरोपियों को छोड़ दिया था। हालांकि सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। बाद में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि आरोपियों को क्यों छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर ऐसे ही समय से पहले आरोपियों को छोड़ा जाने लगा, वो भी इतना संगीन जुर्म में, तो फिर कानून बनने का या सजा देने का क्या फायदा है। तो जो भी आरोपी छूटे हैं बिल्किस बानो केस के, उन सभी को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। सभी आरोपियों को कहा गया है कि वो 22 जनवरी तक अपने आप को खुद ही सरेंडर कर दें। देखिए अगली खबर के। पाकिस्तान ने ईरानी हमले के जवाब में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने कहा कि हमले में हमने कई आतंकी मार गिराए हैं। हालांकि ईरान बोला 4 बच्चे और 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की जान गई है पाकिस्तान के हमले में। जी हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बीते बुधवार देर रात जवाबी कार्रवाई में ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पे हवाई हमले किए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि खुद की है। बात यह है कि अभी हाल ही में एक आतंकी संगठन पर ईरान ने पहले हमला किया था पाकिस्तान में, तो इसी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने ईरान की आर्मी पे हमला किया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में 2 मुस्लिम देशों के बीच भयंकर जंग हो सकती है। हालांकि आपको बता दें, पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम देश है, बल्कि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और अक्सर ही सुन्नी मुस्लिम में और शिया मुस्लिम में टकरार देखने को मिलती रहती है। देखिए अगली खबर के। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एक साथ नजर आएंगे तीनों खान। डायरेक्टर ने इसका हिंट खुद दिया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स के नाम से एक मूवी बना सकते हैं। इस मूवी में आपको तीनों ही खान, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान नजर आ सकते हैं। वहीं बताया गया है अगले 2 साल में गोलमाल मूवी का अगला पार्ट यानी कि गोलमाल 5 रिलीज हो सकती है। देखिए अगली खबर के। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल था 5वां दिन। इस दौरान राहुल गांधी की रैली नागालैंड से असम पहुंची। राहुल गांधी ने असम में पहुंचकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है। साथ ही में अपने भाषण में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाजपा आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा और हमारा लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने का है। देखिए अगली खबर। यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। ये सभी 3 लोग आतंकी अशडल्ला के गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। बात यह है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कई सितारे अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आतंकवादी कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी काफी टाइट है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में 3 लोगों को पकड़ा गया है जिन पे शक हुआ है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए अगली खबर के। पीएम मोदी ने राम मंदिर के 6 डाक टिकट जारी किए। डाक टिकट के साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया भर में भगवान राम पे जारी डाक टिकटों की किताब भी लॉन्च की। इस किताब में यूएन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा जैसे 20 से ज्यादा देशों के टिकट शामिल हैं। देखिए अगली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज फिर ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। एजेंसी के चौथी बार बुलाने पर बोले, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। इसी वजह से मैं नहीं जाऊंगा। आपको बता दें, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाले मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। उनको चौथी बार बुलावा भेजा गया है। देखिए अगली खबर। आज सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में बीते रोज 295 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 61,982 रुपए का हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 116 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,075 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर के। भूल भुलैया 3 मूवी में मंजुलिका बनेंगी विद्या बालन, तब्बू को कर सकती है रिप्लेस। इसी साल 2024 में रिलीज होगी ये फिल्म। आपको पता होगा भूल भुलैया 1 में मंजुलिका का किरदार विद्या बालन ने ही निभाया है। देखिए अगली खबर के। पंकज त्रिपाठी बोले, श्री राम का रोल मिला तो जरूर करूंगा। साथ ही अयोध्या जाने पर कहा कि मैं तो पूर्वांचल का हूँ, किसी दिन चुपके से जाऊंगा। देखिए अगली खबर के। पूरे अमेरिका में बियर की कमी हो सकती है। बियर की बिक्री बंद हो सकती है क्योंकि लगभग 5,000 कर्मचारी जो कि
एक बियर कंपनी में काम करते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे जाने वाले हैं। बताया गया अगर मामला नहीं सुलझा तो पूरे अमेरिका में बियर की बिक्री बंद हो जाएगी, बियर की भारी कमी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।